नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती और प्रमाण अस्त हो जाता है। अब देखो इसमें खास बात क्या है समझने की, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती अर्थात नयों के विकल्प तो नहीं है, है ना, परंतु उस समय प्रोसेस में वह घटना क्या घट रही है कि ज्ञान का लक्ष्य निरंतर शुद्ध आत्मा है। जितनी देर अनुभूति है, ज्ञान का लक्ष्य निरंतर शुद्ध आत्मा है, अर्थात निश्चय न प्रवर्तमान है, निश्चय न चल रहा है लगातार। आ रही बात समझ में? ज्ञान लगातार आत्मा को लक्ष्य में लिए हुए है, तो कौन सा नय चल रहा है? ज्ञान में चल रहा तो शुद्ध नय है, लेकिन शुद्ध नय का कोई विकल्प नहीं है। समझ आई बात? और जन्म हुआ है प्रमाण का, जैसे कल बात चली थी कि जन्म हो गया प्रमाण का अनुभूति के काल में। शुद्ध नय प्रवर्तमान है और प्रमाण का जन्म हुआ है, और वो ज्ञान आनंदित हो रहा है, परंतु वहां दोनों तरीके के कोई विकल्प नहीं है। इसको कहते हैं निर्विकल्प अवस्था। आई बात ख्याल में? देखो अब अपन ऐसा समझो दृष्टांत में, जैसे पहले खीर की चर्चा की, बनाने के काल में, किसी को बताने के काल में, खुद बनाए तो भी भेद से ही बनती है खीर। दूध लो, चावल डालो, गैस पर रखो, वगैरह वगैरह। किसी को बताओगे तो भी भेद से ही, क्रम से बताना पड़ेगा, भेद से। परंतु लौकिक चीजों का भी जो भोग कहा जाता है ना, वो भी निर्विकल्प होता है। जिस समय आप खीर खाओगे, दृष्टांत है, उस समय भी आपको कोई भेद रूप विकल्प नहीं होगा, अकेले वो खीर का आनंद। कौन समझ में आया? पर का लक्ष्य, खीर का लक्ष्य, और उस समय जो मंद कषाय है वो मंद कषाय का भोग हो रहा है। जब जब पर लक्ष्य होता है तो कषाय मंद या तीव्र होती है, और ज्ञान उसे तीव्र मंद कषाय को जानता है, तो कहते हैं कषाय का ही भोग करता है, पर पदार्थ का नहीं। ज्ञान में अकेली, चलो टीवी देख रहे, अब टीवी देख रहे, है ना, तो टीवी ऑन करो, ये करो, वो करो, बैठो, ये सब भेद रूप व्यवहार। और जब देख नहीं बैठ गए तो अब कोई विकल्प नहीं कि ये टीवी है, ये कौन सा प्रोग्राम है, ये सोनी चैनल है, जी टीवी है, कोई विकल्प नहीं। मैं आंख से देख रहा हूँ, मैं अच्छे से बैठा हूँ, मैंने ब्लोअर चलाया है, कोई विकल्प नहीं, बस निर्विकल्प रूप से बस वो टीवी की मग्नता, है ना। अब कहने में क्या आएगी? टीवी की मग्नता। और स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है कि ज्ञान में लक्ष्य है टीवी का, अर्थात टीवी संबंधी गेय आकार, उसमें जो पिक्चर चल रही है उसका गेय आकार, है ना। और उस समय चारित्र की परिणति में मंद कषाय या तीव्र कषाय, मंद कषाय होगी तो उसको अच्छा अच्छा सा लगेगा, उधर ही तीव्र कषाय हो जाएगी तो दुखी हो जाएगा। तो भोग किसका हो रहा है? अपनी पर चारित्र गुण की विकारी पर्याय का। और लक्ष्य क्या है? पर पदार्थ का। और पर पदार्थ के भोग में भी कोई विकल्प है कि कोई विकल्प नहीं? बस बैठ के देख रहे हैं हम, उसको अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे, निर्विकल्प रूप से। इसी प्रकार या आत्मानुभूति के काल में लक्ष्य किसका है? शुद्ध न प्रवर्तमान है, तो ज्ञान की पर्याय में मैं एक अभेद ज्ञायक हूं, ऐसा। और देखो ये सब चीजें शांति के काल में पहले सीखी गई हैं। तो ऐसा कह सकते हैं देखो क्या कहना है, अब ये शब्द आ रहा है ना तन्मय। तन्मय शब्द का क्या अर्थ है? तन्मय, तन्मय अर्थ का ये नहीं है कि ज्ञान पर में चला जाता है, उसमें घुस जाता है, तन्मय हो जाता है। तन्मय शब्द का अर्थ है, दो अर्थ है, एक तो पर का जानना, जो कुछ हो रहा है वो, और राग सहित जानना होता है, उसको तन्मय कहते हैं। राग सहित, हाँ एकाग्रता कह लो, है ना। तो वो है अपनी पर्याय, ज्ञान की पर्याय में गेयाकार बना है, पर ज्ञान की पर्याय में नहीं आए, बस पर का लक्ष्य बना हुआ है ना। देखो तन्मय शब्द का अर्थ समझना कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो संसारी जीव हैं वे पर को तन्मय होकर जानते हैं,
और केवल यानी परमात्मा तन्मय होकर नहीं जानते, लोकालोक को, है ना। तो तन्मय होकर नहीं जानते अर्थात कि एक लक्ष्य करके नहीं जान रहे कि मैं इसको जानूं, वो सहज झलक रहे हैं, और झलक रहे हैं और तो राग देश की भी उत्पत्ति नहीं हो रही वहां पे, तो उसको कहते हैं वे तन्मय होकर नहीं जानते। और यहाँ संसारी अवस्था में एक तो लक्ष्य करके जानना, जिसको आप एकाग्रता कह रहे हो, और दूसरा वह राग की उत्पत्ति जरूर होगी, तो कहते हैं तन्मय होकर जानना। ये क्लियर होनी चाहिए बातें, ठीक है। तो अपना विषय क्या चल रहा था कि जो प्रोसेस आत्मा में, जो प्रोसेस पर को जानने में होती है, वैसी ही प्रोसेस स्व को जानने में होती है, कोई अलग चीज नहीं है। फर्क क्या पड़ता है कि जब ज्ञान स्व को जानता है, देखो ज्ञान पर को जाना, मान लिया मिर्ची को जाना, है ना, तो मिर्ची को क्या जानेगा, मिर्ची को हरी रंग की है, इसकी इतनी लंबाई है, चौड़ाई है, इसका ऐसा तीखा स्वाद है ना। तो मान लिया जिव्या इंद्री पर मिर्ची आई और मति ज्ञान से उसका अवग्रह आदि सब हुआ, तो उसकी तिखास, मिर्ची की तिखास का ज्ञान हुआ है, बस ज्ञान की पर्याय में नथिंग एट ऑल, सिर्फ तिखास का ज्ञान हुआ। और चारित्र की परिणति में क्या हुआ, अरे ये अनिष्ट है, तो वो तिखास संबंधी जो दुख हो रहा है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, इसको तीव्र कषाय कह दो। और किसी को वही तिखास अच्छी लग रही है तो मंद कषाय उत्पन्न हो रही है वही। ऐसा पर लक्ष्य, पर का ज्ञान, ओनली ज्ञान, और वहीं पे चारित्र गुण की पर्याय, कभी तीव्र कभी मंद, जैसी योग्यता हो वैसी, है ना। और एक दूसरे से निरपेक्ष, उसके कारण ज्ञान के कारण तीव्र कषाय नहीं हुई और तीव्र कषाय के कारण ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा सब लगा लेना। जो स्वतंत्रता, जो एकदम जिन शासन की स्वतंत्रता है, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता। आप मिर्ची का भी जो ज्ञान हो रहा है ना, मिर्ची का ज्ञान, वो भी आप बहुत विकल्पों के, अन्य विकल्पों के बीच में वो मिर्ची का भी सही ज्ञान नहीं होएगा। कोई चीज खाई और ध्यान कहीं और था और भी पूछा कि कैसी लगी, उसमें नमक कैसा था, अरे हाँ देखो द्वारा चख के बताता हूँ। कौन समझ में आ रहा है। ज्ञान में जिसका लक्ष्य होता है उससे संबंधी वेदन होता है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, ठीक है। एक बात हो गई। अब यहाँ पर क्या कहना था कि जैसे मिर्ची का स्वाद आता है, ऐसे ही जब ज्ञान आत्मा का लक्ष्य करता है तो आत्मा का स्वाद भी आनंद रूप है, वह आनंद की पर्याय प्रकट होती है, तो ज्ञान उस आनंद को जानता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसलिए आनंद प्रकट होता है। मिर्ची पुद्गल और तिखास स्वभावी है, चीनी पुद्गल और मिठास स्वभावी है, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। समझ में आ रही है बात। तो फिर आनंद क्यों नहीं आएगा, जैसा आत्मा का वो भी एक पदार्थ है ना, चैतन्य धातु है ना। अरे सोने को जिव्यांद्री पर रखो तो सोने का ज्ञान और सोने का भी अपना कोई स्वाद है, समझ में आ रही है। ऐसे ही आत्मा चैतन्य धातु, चैतन्य चमत्कार, मात्र पुंज आत्मा, ये उपयोग में आता है, ज्ञान में आता है, तो उस अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो ज्ञान उस अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है। तो अब अतीन्द्रिय आनंद का निर्विकल्पता से उसका आनंद ले रहा है, उसका भोग कर रहा है ना, स्व का भोग हो रहा है। उस समय अब कोई अन्य न नयों के विकल्प हैं और न प्रमाण के विकल्प हैं, परंतु बात यह है कि उस समय ज्ञान में शुद्ध नय चल रहा है और उस समय प्रमाण का जन्म हुआ है, परंतु ज्ञान में कोई प्रमाण नय के विकल्प नहीं है। समझ में आ गई बात। और ये सारी बातें शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखते हैं और फिर युद्ध के मैदान में हथियार चलाकर जीत जाते हैं। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, ये बारंबार सुनने, समझने, निर्णय करने योग्य है। और ये सब निर्णय पहले से किए जाते हैं। कैसा कि जहां ज्ञान है वहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान उसका लक्षण है। ज्ञान जानने में आया, इसका मतलब है भगवान आत्मा जानने में आया।
ज्ञान ज्ञेयों को गौड़ करके ज्ञान मात्र अनुभव करता है। वो ज्ञान मात्र है अर्थात ये आत्मा है और उसी समय आनंद की उत्पत्ति होती है, तो उस आनंद को भी जानता है और उस आनंद को भोगता रहता है। ये है अनुभूति की विधि। अब किसी ने प्रमाण न कुछ जाना ही नहीं है और विचार करे कि मुझे तो आत्मानुभूति हो गई, तो ऐसा कभी तीन काल में हो सकता नहीं। देशना पूर्वक देशना लब्धि हुई, और देशना लब्धि हुई तो प्रायोग में चला, और प्रायोग में पूरी ऊहापोह चल रही है। अन्वेषण का काल शुरू हुआ और कर्ण लब्धि हुई, और कर्ण लब्धि हुई वो ज्ञान अपने को अप्रोच कर रहा है, हाँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, और बस आत्मानुभूति प्रकट हो गई। कैसे पता चले आत्मानुभूति प्रकट हुई? कि वो अति अपूर्व आनंद की प्राप्ति उसको होती है। कोई बहुत तारीफ करे, अरे लंदन बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, तो इसको विकल्पात्मक ज्ञान चलता, अच्छा ऐसा 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 ऐसा। उसकी चर्चा सुनते से इसको अच्छा 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 लगने लगता है ना। और लंदन में पहुंची जाए, वहां पर उतरे एयरपोर्ट पे, वहां पे कोई रिसीव करे और वो पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाए, तो वहां पर जाके कैसा रोमांच होता है। वो पैर जमीन पर नहीं पड़ते, ओ यही लंदन में सोचता था, ऐसे ही मेरे विचारों में आता था। अब तो उसको कैसा अपूर्व आनंद, मेरी बहुत इच्छा थी मैं लंदन जाऊं, आज मैं लंदन में खड़ा हूं, तो कैसा आनंद होता है कि नहीं होता। उससे विलक्षण भिन्न लक्षण वाला अपूर्व आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद। वो इंद्रिय जन्य है और मंद कषाय रूप है, और ये अतीन्द्रिय आनंद है। ये भिन्न लक्षण वाला अपूर्व आनंद प्रकट होता है और निर्विकल्प रूप से उस आनंद की प्राप्ति होती है। अब नए प्रमाण पहले से सीखे जाते हैं, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब वे नए प्रमाण तुमने बहुत सीख लिए, अब वे नए प्रमाण अभूतार्थ हैं। शुद्ध न भूतार्थ है, शुद्ध न के भी विकल्प नहीं, शुद्ध न से आत्मा की अनुभूति करो, वो भूतार्थ है। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं।